नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, मेरे साथ बिहार प्रदेश जदयू के प्रवक्ता इंजीनियर अभिषेक झा जी हैं। बिहार के राजनीतिक हलचल पर चर्चा होगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी अब बढ़ गई है। सीतामढ़ी शिविर में इनका लगातार कैंपेन चल रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका रंजीत जी। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव बड़ा बयान दिए हैं। नीतीश जी को कह रहे थे कि चच्चा पर बड़ी दया आ रही है। भाजपा वाले कहीं रोक तो नहीं दिए हैं चुनाव प्रचार के लिए, और विधानसभा एवं विधान परिषद में जो बात बोले थे उस पर भी टिप्पणी कर रहे थे। क्या कहें? देखिए, हमें भी बड़ी दया आती है और बहुत दुख होता है, क्षोभ होता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विषय में सोचकर। लालू जी बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी रही है, लेकिन क्या हाल हो चुका है उनका उनकी ही पार्टी के अंदर। आपको याद होगा ना रंजीत जी, आपने तो लगातार सब कुछ कवर किया है। बीते जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें पोस्टर्स तक से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी की तस्वीर हटवा दी थी तेजस्वी यादव जी ने। क्यों हटवा दी थी भाई? पिछले चुनाव में पूरा गायब ही था, एकदम गायब था ना, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म हमेशा होता है कि वो जो लालू राबड़ी शासन था, वो जो जंगल राज का दौर था, उसे बिहार की जनता ना कभी भूल पाई है, ना कभी भूल पाएगी, ना इन्हें मौका देगी। तो इन्होंने क्या किया? राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने माता पिता की तस्वीर पोस्टर से हटा दी। सार्वजनिक मंचों से जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये सारी बातें लगातार तेजस्वी यादव जी इसलिए करते हैं ताकि वो सोचते हैं कि राजद का जो असली राजनीतिक आवरण है, जो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार सबका प्रतीक है, उससे अपने आप को बाहर दिखाने। तो हमारे नेता के विषय में क्या सोच रहे हैं भाई? जरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में सोचिए कि उनको अभी भी ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो चुनाव प्रचार में कहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक जगह गए, रोहिणी जी के चुनाव प्रचार में गए। और रोहिणी जी के चुनाव प्रचार में गए हैं चूंकि उनकी सुपुत्री है। भाई लालू जी आने किसी भी सीट पर नहीं गए, क्यों नहीं गए? आप बताइए। जो पहले चरण के चुनाव हैं उनका तो प्रचार थम चुका है कल ही। अब ये गया में जो दलित समाज के इनके प्रत्याशी हैं उनके यहां नहीं जाते हैं, जमुई में दलित समाज के प्रत्याशी उनके यहां नहीं जाते हैं, औरंगाबाद नवादा में पिछड़ा समाज के प्रत्याशी हैं उनके यहां नहीं जाते हैं। तो आखिर ये दर्शाना क्या चाहते हैं भाई? दर्शाना यही चाहते हैं ना कि अभी परिवार सर्वोपरि है, और तेजस्वी जी ने इनको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। लालू जी लगातार छपरा में प्रचार कर रहे हैं रोहिणी आचार्य के। देखिए, चूंकि एक बहुत बड़ा इनका राजनीतिक सम्मान जुड़ा रहता है ना, रोहिणी जी तो भारी मतों के अंतर से हारेंगे। अभी आपने सुना नहीं, रोहिणी आचार्य जी पहले भी सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से लगातार एक्टिव रहती थी। एक्टिव किस तरह से? ये हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट होता है, पक्ष होता है। रोहिणी आचार्य जी ने राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जो पदार्पण किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सिर्फ अमर्यादित टिप्पणियों के माध्यम से। आप लोगों ने कई बार सुना है किस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, अमर्यादित टिप्पणियां करना। और अभी वहां के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, उनके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल कर दिया? उनको बेवकूफ बता रहे हैं। भाई देखिए, चरवाहा विद्यालय की संस्कृति से लोग बाहर आ ही नहीं पाए और अपने राजनीतिक कुसंस्कार का परिचय देते हैं, अपने व्यवहारिक आचरण का परिचय देते हैं अपनी शब्दावली के माध्यम से। मैं आश्वस्त करता हूं, 4 लाख के अंतर से फिर से सारण की जनता रोहिणी जी को पूरे इज्जत और सम्मान के साथ कहां भेज देगी? सिंगापुर में रहती है, फिर दोबारा सिंगापुर जाना पड़ेगा। हाँ, एकदम। सिंगापुर में उनका प्रवास होता है, और चूंकि एक पारिवारिक और वंशवादी पार्टी है, ये चले आते हैं ये लोग चुनाव लड़ने के लिए। हस्बैंड वहीं पर नौकरी करते हैं या शायद डॉक्टर है, तो उसमें क्या दिक्कत, आपत्ति है? विदेश में जाकर कहीं भी करे। लेकिन जनता को ठगने क्यों आए हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगी? आपने भी देखा है किस तरह से माला लेती है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को झटेर देती है, किस तरह का आचरण होता है। नहीं पसंद करते हैं लोग। चरवाहा विद्यालय का दौर बीत चुका है। अब मीसा भारती का क्या होगा? पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव पे अपने चाचा के साथ। अरे, 1-2 सीटों के बारे में क्या? इन सीटों के बारे में तो आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। 40 की 40 सीटें जो महागठबंधन लड़ रहा है, सभी सीटों पर हार होगी। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है, शून्य जिसके सांसद होते हैं, और दावा करते हैं ये लोग कि हम केंद्र की सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे। अरे भैया, आप 0 सन्नाटा है, ये बात भूल क्यों जाते हैं? 0 सन्नाटा है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं केंद्र से। क्या बिगाड़ेंगे भाई? कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, नए पर वीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। ये सभी पार्टियां शून्य है, और एक
पद्धति है रंजीत जी। शून्य के बगल में यदि शून्य लगता है